आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महर्षि वाल्मीकि जी कौन थे, आखिर वो इतने बड़े महर्षि बने कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस संपूर्ण संसार में ऐसे कुछ महापुरुष हो चुके हैं कि हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी भी उनमें से एक ही हैं। उनका जीवन हमें महान पाठ पढ़ाता है। ये त्रेता युग की कहानी है। गंगा के किनारे घने जंगलों में बहुत ऋषि मुनि अपने आश्रमों में रहा करते थे और वहीं उनकी साधना और उनकी तपस्या भी होती थी। इसी जगह प्रचेटस नाम के ऋषि भी रहा करते थे और उन्हें रत्नाकर नाम का एक पुत्र भी था। एक दिन रत्नाकर अपने मित्रों के साथ जंगल में गया, किंतु वो जंगल में रास्ता भटक गया। उसे वापस जाने का रास्ता पता ही नहीं चला। बहुत समय यूं ही बीत गया। उस घने जंगल में रत्नाकर अकेला भटक रहा था, किंतु उसके भाग्य से वहाँ एक शिकारी आया। वो दिन भर से शिकार करके अपने घर लौट रहा था। उसने रत्नाकर से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कुछ तो बताओ। पर रत्नाकर डरा सा सहमा सा कुछ ना बोल पाया। वो शिकारी रत्नाकर को अपने घर ले गया। शिकारी ने रत्नाकर के पिता का पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर दुर्भाग्यवश उसके पिता का पता नहीं चल सका। इसी कारण रत्नाकर शिकारी के साथ ही रहने लगा और शिकारी को अपने माता पिता मान लिया। धीरे धीरे रत्नाकर बड़ा होता चला गया और उसकी शादी कर दी गई। उसके 3 बच्चे हो गए। इसी कारण अब रत्नाकर भी शिकार करने जाने लगा। पर दिन ब दिन शिकार कम होते गए। उनकी हालत बहुत खराब होती चली गई। परिवार का पेट पालने के लिए रत्नाकर ने व्यापारियों को लूटना शुरू कर दिया। अगर व्यापारी उनकी बात ना मानते तो वो उन्हें जान से मार देता। एक दिन रत्नाकर की भेंट महर्षि ऋषि मुनि से हुई। उनसे मिलते ही रत्नाकर ने उन पे हमला कर दिया और कहने लगा कि जितना भी जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। ऋषि मुनि ने नारायण कहते हुए कहा कि मेरे पास तो ये वीणा है, क्या इसके लिए तुम मुझे मारना चाहते हो? इतना सुनते ही रत्नाकर लज्जित हो गया और अपना हथियार वहां ही फेंक दिया। रत्नाकर बोला कि हे ऋषि मुनि, मैं क्या करूं? मुझे और कोई कार्य आता नहीं। इसके कारण मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? तो रत्नाकर से ऋषि मुनि बोले कि तुम राम नाम का जप करो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। रत्नाकर राम नाम ना बोल सका, इसीलिए ऋषि मुनि ने कहा कि तुम मरा मरा बोलो। ऋषि मुनि ने रत्नाकर से कहा कि जब तक मैं वापस ना लौटूं तुम मरा मरा का जाप करना इस वृक्ष के नीचे बैठकर। ऋषि मुनि की बात मानकर रत्नाकर ने वैसा ही किया। राम नाम का जाप करता गया। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए और रत्नाकर पूरी मिट्टी से सन गया। देखते ही देखते कई वर्ष यूं ही बीत गए। एक दिन नारद मुनि वापस आए और बोले कि हे रत्नाकर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारे सारे पाप कट गए हैं। अब तुम दुनिया का उद्धार करोगे। तुम दुनिया में सबको सच्चाई का पाठ पढ़ाओगे, सबको सही रास्ता दिखाओगे। ऐसा करते करते रत्नाकर अब एक महर्षि वाल्मीकि बन गया था और ये नाम नारद मुनि ने उन्हें दिया था। अब रत्नाकर नदी के किनारे रहा करते थे। उन्होंने अपना आश्रम बनाया और वहीं रहा करते थे। उनके साथ कई दास भी रहा करते थे। ऐसा देखते देखते कई समय यूं ही बीत गया। एक दिन रत्नाकर के स्वप्न में ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि अब तुम परिपूर्ण हो रामायण लिखने के लिए। अगले ही दिन जब रत्नाकर सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि नारद मुनि जी आए हैं। तो उन्होंने नारद मुनि जी की अच्छी सेवा की। उनसे पूछा
कि हे नारद मुनि, मुझे एक शंका है। तो नारद मुनि ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो रत्नाकर बोले कि मुझे राम नाम के बारे में जानना है। ये राम है कौन, क्या कथा है इनकी, सब बताइए। नारद मुनि ने कहा, अवश्य मैं तुम्हें सब बताऊंगा। और नारद मुनि ने राम की सारी कथा बताई। अब रत्नाकर रामायण लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और जैसे जैसे वो रामायण लिखते गए उन्होंने श्री राम के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। उन्हें आभास होता गया कि भविष्य में राम के साथ क्या होने वाला है। इसी कारण वो रामायण लिखने में सफल हुए और उन्होंने रामायण पूरी तरह से लाखों करोड़ों श्लोकों में लिखा।